ऑल राइट, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आई होप यू डूइंग वेल। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? जी हाँ, मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोला है। इट्स बिकॉज माय डियर फ्रेंड, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अ बहुत ही पावरफुल, वी आर डूइंग अ कम बैक एक्चुअली। दैट्स व्हाई आई सेड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, बिकॉज हम सभी लोग कहना कि दोस्तों हमारे जीवन में हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड ये स्टार्ट देने के लिए दोस्तों हम लोगों ने आपको हमने गुड मॉर्निंग विश किया। ओके, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 300 डेज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट मास्टरी। 300 दिन दोस्तों हम लोग कंटिन्यूअसली खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि ये जो सेशन जो है दोस्तों हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग लेते रहने वाले हैं। ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी सम डेज वेयर वी आर गोइंग टू हैव सम ब्रेक्स, ओके, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू इट फॉर कंटिन्यूअसली। ऑलराइट, अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 12 कंटिन्यूस दोस्तों हमने सेशन ले चुके हैं। आज का दोस्तों हमारा जो सेशन जो होने वाला है वो 13 सेशन होने वाला है। सो मेक इट श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू बी देयर। कीप लर्निंग, सीखते रहिए हमारे से। ओके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लर्निंग का हिस्सा बनते रहिए एंड अपने लाइफ में दोस्तों इंप्लीमेंट भी करिए। ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस बिकॉज वी आर गोइंग टू डू समथिंग रियली रियली क्रेजी फॉर यू ऑल। एंड दोस्तों 300 डेज जब आप कंटिन्यू दोस्तों आप खुद के ऊपर जब आप काम करोगे, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन थिंग कि आपके अंदर में बहुत सारा बदलाव आएगा, बहुत सारा चेंज आएगा, आपके माइंडसेट में दोस्तों बहुत सारा शिफ्ट होगा। सो डेफिनेटली यू विल बी समबडी हु विल बी एबल टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन समबडी अदर्स लाइफ। अंडरस्टूड? सो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक दिस वन स्टेप ऑफ एक्शन एंड ऑटोमेटिकली दोस्तों थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ओके इन दैट कि आप जो भी चीजें आप अपने अपने जीवन में चाहते हो, आपको दोस्तों उसको स्ट्रांगली आपको यूनिवर्स में दोस्तों आपको पुटअप करना पड़ेगा। जब तक दोस्तों आप जो चाहते हैं उस चीज को दोस्तों अगर आप यूनिवर्स में पुटअप नहीं करोगे, यूनिवर्स में पुटअप करने का मतलब दोस्तों मेरा यही है कि आप उसके लिए एक्शन लीजिए, है कि नहीं? जो भी चीजें दोस्तों हम लोगों को चाहिए, हमें वो मिलेगी नहीं मिलेगी हमें उसके बारे में हमें हमें कोई भी आइडिया नहीं है। मगर वो काम वो चीज पाने के लिए हमें एक्शन कौन सा लेना पड़ेगा अभी, वो तो दोस्तों हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वो डेफिनेटली करने के लिए दोस्तों आप ये काम जरूर से करिए। ओके, ताकि आप जो कुछ भी चीज अपने जीवन में चाहते हो वो आप अपने लाइफ में दोस्तों आकर्षित कर सको। एंड डियर फ्रेंड्स, ये पर्सनल डेवलपमेंट चैलेंज जो मैं ले रहा हूं आप लोगों के साथ में दोस्तों, इट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर यू, इट इज ऑल्सो फॉर मी। अब आप खुद देखिए इस जर्नी को। मतलब मैंने आज से तकरीबन जिस दिन से हमने स्टार्ट किया था, 10 से 12 दिन दोस्तों हमने कंटिन्यूस हमने काम किया। उसके बाद में एक 3 हफ्ते का गैप बीच में आ गया। ओके, एंड मुझे पता नहीं कि वो गैप ऑफकोर्स मेरे बैड हेल्थ की वजह से आया था, बट देन we are again starting it. Okay, so challenges are going to be there but we do not have to stop and हमें वो काम करते रहना है and जो हमें चाहिए उसके लिए हमें काम करते रहना है. So what are the actions that you have to take is what something which is very important for you. Okay, so उसके लिए दोस्तों काम करते रहिए and just keep working hard. I'm sure you will be able to achieve all the results that you want in your life. Okay, so let us just get started now and let us make it sure that we are doing our best. Understood? आइए, so welcome all of you to the 300 days of personal development challenge. Okay, and दोस्तों आज का टॉपिक जो है बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके, आज का टॉपिक हमारा क्या है? बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर? एक प्रॉब्लम सॉल्वर दोस्तों कौन होता है? राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर एक्चुअली दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है. ओके, बिकॉज दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में जितने भी दोस्तों जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका बहुत 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 बड़ा योगदान इस दुनिया में रहा है दोस्तों, वो इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स रह चुके हैं. दे आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स. अब जितने भी बड़े जो लोग हैं जो फेमस हो चुके हैं, ओके, उसे उनका सोशल लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या उन्होंने पैसे बहुत अर्न करे हुए हैं, या उन्होंने नाम बहुत अर्न करा हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे उन सभी के अंदर में दोस्तों एक कॉमन बात वो ये है कि दोस्तों कि वो दे ऑल आर दी प्रॉब्लम सॉल्वर्स. isn't it? They all are the problem solvers. And if they are problem solvers, okay, that is the only reason that why people are making them so much famous. That is the reason that why कि वो लोग इतना पैसा कमाते हैं. Yes, है ना? तो मैं आपके सामने दोस्तों कुछ एग्जांपल रख रहा हूं. ओके, व्हाट आर दिस एग्जांपल्स? अगर आप जोमेटो इस कंपनी के बारे में अगर आप देखें, जोमेटो जो कि मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा फेमस है ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बारे में. इनिशियली दोस्तों ये एक एप्लीकेशन निकल रहा है इन दोनों भाइयों ने, आई मीन नॉट भाई बट जो फाउंडर्स हैं उन्होंने निकाला था इसके लिए कि लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाना चाहे तो उस रेस्टोरेंट के बारे में उस इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर वो सर्च कर सकते थे कि उसका खाना कैसा है, जो भी है वॉट एवर. ओके, सो एक तरीके से इन लोगों ने दोस्तों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी. ओके, प्रॉब्लम ये सॉल्व करी कि कई बार ऐसा होता था कि
हम लोग ऐसे रेस्टोरेंट में जाके बैठते थे जिसके बारे में हमें पता नहीं, पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि जिस रेस्टोरेंट में हम लोग पहली बार जा रहे हैं वहां का खाना हमें पसंद नहीं आता है, और बाद में हम लोग को बहुत रिग्रेट होता है कि यार अरे खाना अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था, जो भी दुनिया भर का रहता है। ओके, सो कहना कि दोस्तों ये प्रॉब्लम जोमेटो वालों ने देखी कि यार लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्चुअली खाने के ऊपर, कि यार खाना अच्छा होगा नहीं होगा, यू नो, बट लोग जा रहे हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि यार अगर गलती से खाना अच्छा निकल गया किसी रेस्टोरेंट का तो अच्छी बात है, पैसे भी बच गए और मजा भी आ गया। बट अगर खाना अच्छा नहीं निकला, सो कहीं ना कहीं इट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम, इजंट इट? एंड पैसे भी वेस्ट हो गए, टाइम भी वेस्ट हुआ, एंड कहीं ना कहीं मूड भी खराब हो जाता है, इजंट इट? सो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोमेटो वॉज इंट्रोड्यूस, एंड एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा फूड रिव्यूइंग ऐप जो है वो उन्होंने निकाल दिया था। इवेंचुअली जब लोगों ने का रिस्पांस जोमेटो ऐप के ऊपर बहुत अच्छा मिलने लगा, सो व्हाट दे आल्सो डिड इज दैट उन्होंने ये भी किया कि ना अभी लोगों की जो प्रॉब्लम जो है, आई मीन कि लोग जो है आजकल लोग खाना जो है लोगों को लेने के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है। ओके, सो ऑफ कोर्स खाना अगर हमें खाना है तो ऑफ कोर्स बाहर जाना पड़ेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, कई बार ऐसा ऐसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे के बाद में भूख लग रही है हमें, लेट नाइट्स हमें भूख लग रही है, तो ऐसे समय पे हम लोग हर बार बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, कई बार गर्ल्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है, देयर आर वैरायटी ऑफ टाइम्स। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों उन्होंने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी थे जहां पे हर कोई लोग विजिट तो नहीं कर पाता था, बट क्योंकि वो रेस्टोरेंट जोमेटो के ऊपर वो लाइनअप हो गए, एज ए रिजल्ट ये क्या हो गया, एज ए रिजल्ट ये हो गया कि जो रेस्टोरेंट चलते भी नहीं थे वो आज चलना शुरू हो गए। ओके, डू यू गेट दिस पॉइंट? ओके, सो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके, सो इस चीज को दोस्तों हमें समझना होगा दैट यू सी, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी तरीके से दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो, ओके, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, किसी भी तरीके से अगर आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है, ओके, एंड इफ यू वांट टू अर्न मनी, ओके, यू नीड टू बी समबडी हु नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर व्यक्ति हो सके। अंडरस्टूड? बिकॉज जितनी ज्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। ओके, जितना आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत है दोस्तों, जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में। ओके, सो यू थिंक अबाउट इट। अगर आप ये सोचिए कि अगर आज आपके पास में अगर पैसों की कड़की चल रही है, या अगर आप डेप्ट में हो, या अगर आप पैसे ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो, या अगर आपके अपने लाइफ में असंतुष्टि आप महसूस करते हैं, तो आप ये सोचिए कि मैंने मेरे माध्यम से लोगों के लाइफ में मैंने कितना वैल्यू ऐड किया, या मैंने मेरे माध्यम से लोगों के लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन में कर पाया। ओके, जितना ज्यादा आप लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाएंगे उतना बेहतर इनकम, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आप दोस्तों अर्न कर पाएंगे। ओके, और दोस्तों यही हो रहा है। आज जोमेटो कई करोड़ रुपए की कंपनी है। सेम तरीके से दोस्तों उबर, ओके, उबर जो कि एक ऑनलाइन कैब डिलीवरिंग सर्विस की एक कंपनी है। आजकल कभी शायद ही दोस्तों कभी किसी ने सोचा होगा कि यार मैं मेरे मोबाइल से मेरे लिए खुद के लिए टैक्सी मंगा सकता हूँ, शायद ही। ओके, कई बार ऐसा होता था कि यार मतलब हम लोगों को टैक्सी ढूंढना पड़ता था, रुक 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 बोलना पड़ता था, कई घंटे में वेट करना पड़ता था टैक्सीज के लिए, इजंट इट? है ना? और बुकिंग्स की जो रेट भी होते थे वो बहुत हाई हुआ करते थे। बट उबर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसके माध्यम से बहुत सारे जो टैक्सीज का जो फेयर है वो बहुत सस्ता हो गया था। राइट, टैक्सी आपके घर पे आपको पिकअप करने के लिए आ रही है, आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, इजंट इट? ओके, ऑलमोस्ट हर एक एरिया में उबर अवेलेबल करवा दी गई। ओके, एंड रेट भी उतना सस्ता पड़ रहा था। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कन्वीनियंट, जो कि एक इस एप्लीकेशन ने कर दिया। समझ में आ रहा है? सो इसको देखने के बाद में फिर ओला बोल के भी एक एप्लीकेशन आ गया, है ना, जो कि एक इंडियन एप्लीकेशन है। तो उसने भी लोगों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करी, इजंट इट? उबर हालांकि एक बाहरी कंपनी है, बट उबर जो है वो इंडिया में भी बाद में इंट्रोड्यूस हो गया था। सो इन्होंने बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, इजंट इट? इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सभी लोग भी किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के माध्यम से बोलो, अपने सर्विसेज के माध्यम से बोलो, कैसे अपन सभी लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अंडरस्टूड? And the day we do it, okay, the day we do it, okay, we are going to become rich. Okay, जिस दिन से दोस्तों हम लोग ये करना शुरू कर देंगे उस दिन से दोस्तों हम लोगों के पास में पैसा बोलो, अबंडेंस बोलो, ओके, नाम बोलो, शोहरत बोलो, ये अपने आप आना शुरू हो जाएगा।
वी जस्ट नीड टू स्टार्ट एडिंग वैल्यू इन द लाइफ ऑफ अदर पीपल। ओके, तो ये करने में दोस्तों हमें कमी नहीं करना है। ओके, आप एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों डोमिनोज के बारे में भी। यहाँ पे मैंने कई कई मैंने यहाँ पे मैंने काम भी किया हुआ है। ओके, आई माई सेल्फ हैव पर्सनली वर्कड इन डोमिनोज। ओके, सो द पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि दोस्तों डोमिनोज भी देखिए कैसे लोगों के घर तक उसने पिज्जा डिलीवरी सिस्टम जो है इसने इस पर्टिकुलर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट होम डिलीवरी फूड, ओके, घर में खाना पहुंचाने का जो सिस्टम जो है वो बेसिकली इस कंपनी ने शुरू किया था। और उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग कंपनी ने दोस्तों इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और बाद में लोगों ने ट्राई आउट करना शुरू किया। सो ये डेफिनेटली एक बात है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात क्या है दोस्तों यहाँ पे कि डोमिनोज ने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अंडरस्टूड? ओके, कई बार लोगों को जल्दी भूख लगी हुई होती थी, इजंट इट? तो जल्दी भूख लगी तो उन्होंने खुद को चैलेंज दिया कि 30 मिनट के अंदर में आपको डिलीवरी की जाएगी हमारे पिज्जा के माध्यम से। ऑलराइट, तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। सो द वे दे आर डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क, ओके, लोगों ने जितना ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम, आई मीन जिन जिन कंपनीज ने जिन जिन लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ओके, दे हैव मेड इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो आप भी आज से सोचिए कि अगर मुझे अपने लाइफ में पैसा अर्न करना है, मनी अर्न करना है, अबंडेंस चाहिए, आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है मार्केट की जो मैं सॉल्व कर सकता हूं। ओके, एंड इफ आई डू दैट, ओके, एंड अगर मैं ये कर लेता हूं तो किस तरीके से मुझे रेवेन्यू मिल सकता है, इसके बारे में दोस्तों आप आज से सोचना शुरू करिए। ओके, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक वो आपके लिए होगा भी नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों सिर्फ सोचने से भी नहीं होने वाला है, सोचने के बाद में तुरंत एक्शन ले लो। इम्परफेक्ट एक्शन लेते रहो। इम्परफेक्ट मतलब बस एक्शन लेते रहो। लोग आएंगे नहीं आएंगे, काम होगा नहीं होगा, उसके बारे में सोचो ही नहीं। जस्ट कीप ऑन टेकिंग एक्शंस। ओके, जिस तरीके से मैं कंटिन्यूसली एक्शन लेते बैठता हूं। ओके, मैं ये सोचते नहीं बैठता कि मेरे वेबिनार में, मेरे क्लासेस में कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, मुझे उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, वी जस्ट नीड टू कीप ऑन डूइंग इट व्हाट वी हैव टू डू। हमें वो सब काम करते रहना है जो हमें करना ही करना है। अंडरस्टूड? सो कीप ऑन डूइंग दैट। ओके, सिमिलरली इफ यू टेक अबाउट द एग्जांपल ऑफ माय डियर फ्रेंड Amazon, अंडरस्टूड, जेफ बेजोस, ओके, उन्होंने भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू, आई मीन इट वाज अ प्रॉब्लम एंड कहने का एक नीड भी थी। इनका विजन ये था कि यार मुझे बहुत सारे लोगों तक जो बुक्स होती हैं उनको ऑनलाइन मुझे बेचना शुरू करना है। बिकॉज हर बार बुक स्टॉल लगाना एंड सेल आउट करना ये कहना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। राइट कस्टमर तक रीच आउट करना भी कहना कि डिफिकल्ट है। बट अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट बना लेता हूं जहां पे मैं ऑनलाइन इस दुनिया की कोई भी किताब हो, अगर मैं उसको वहां पे लिस्टिंग कर दूं और उसको मैं लोगों को अवेलेबल करवा दूं, तो मैं लोगों को कुरियर के माध्यम से उनको मैं वो किताब दे सकता हूं। ओके, लोगों को वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यार ये वाली किताब जो है ये मेरे सिटी में कब आएगी, ये मेरे सिटी में इसका स्टॉक कब आएगा, इसके बारे में टेंशन करने की आवश्यकता लोगों को नहीं रहेगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेफ बेजोस ने कहना कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करा एंड इनिशियली दोस्तों उन्होंने बुक के माध्यम से, इन्होंने बुक से शुरू किया था कि लोगों को ऑनलाइन वो बुक सेलिंग करके, आई मीन बुक्स प्रोवाइड करेंगे। बट इवेंचुअली दोस्तों उन्होंने बुक्स के बाद में उन्होंने एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट दोस्तों उन्होंने ऑनलाइन रिटेल स्टोर बना दिया, जहां पे आज आपको ए से लेके जेड तक सब चीजें दोस्तों आपको मिल जाता है वहां पे। आप बोलिए बस आपको क्या चाहिए वहां पे, बुक्स चाहिए, खाने का सामान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, क्या चाहिए आपको, वॉट एवर यू नीड यू विल गेट एवरीथिंग ऑन Amazon। ओके, सो दोस्तों इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ओके, आज आप घर बैठे आप कपड़े मंगवा सकते हो, आज घर बैठे आप अपने घर में खाने का सामान मंगवा सकते हो, आज घर बैठे दोस्तों आप किराना मंगवा सकते हो। वॉट एवर जो आपको चाहिए यू विल गेट इट एट एनी कॉस्ट। अंडरस्टूड? सो बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। आप सोचिए कि मैं किस किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। यू टेक एग्जांपल ऑफ जियो। ओके, एक समय था दोस्तों जब इंटरनेट के जो रेट्स थे वो बहुत ही हाई हुआ करते थे एंड इट वाज नॉट फीजिबल फॉर एवरीबॉडी। ओके, इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो डिजिटल क्रांति जो है, डिजिटल रिवॉल्यूशन जो है, वो दोस्तों जियो के माध्यम से ही दोस्तों हमारे इंडिया में आ पाया है। जब से दोस्तों इंटरनेट सस्ता हुआ उसके बाद से दोस्तों यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म, इनकी जो ग्रोथ जो देखी गई है वो तकरीबन 500 गुना, 1000 गुना ज्यादा इनकी दोस्तों ग्रोथ हुई है। और ना था नॉट ओनली दोस्तों उन प्लेटफॉर्म की ग्रोथ हुई है, बट उन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्रिएटर्स थे, ओके, उनकी भी दोस्तों उतनी ज्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गई है। सो थिंक अबाउट इट। ओके, सो इन इस पर्सन ने लोगों की जो प्रॉब्लम थी कि लोग इंटरनेट को इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, इंटरनेट महंगा पड़ रहा था लोगों के लिए, उन्होंने उन्होंने ना के बराबर पैसे उन्होंने दोस्तों उन्होंने चार्ज किए
उन्होंने तकरीबन लेट्स से फॉर एग्जांपल तकरीबन 1 साल तक लोगों को इंटरनेट फ्री दिया उन्होंने, और उसके बाद में जब एक बार लोग इंटरनेट के आदी हो गए, देन डेफिनेटली उन्होंने उन्होंने अपने सस्ते प्लान लाना शुरू कर दिए थे, एंड उसके बाद में वो जियो की जो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो पेड सर्विस बन गई। ओके, इसमें गलत कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बहुत बढ़िया किया, एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल रिवॉल्यूशन ला लिया। अब इनके डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के बाद में, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में, अभी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में, जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन जो है, जिनके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उन लोग का, इजंट इट, है ना, प्रॉपर तरीके से कंपनी उनकी सस्टेन भी नहीं कर पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल कंपनी जिसने बहुत सारे कंपनीज को टेक ओवर कर लिया। अंडरस्टूड? सो डेफिनेटली बताना आपके पास मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए कि किस तरीके से कस्टमर की प्रॉब्लम को उन्होंने जाना और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान उन्होंने देखते हुए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड? सो आप भी सोचिए कि यार मैं किस तरीके से आने वाले समय में एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनाता हूँ। ओके, फेसबुक के अगर आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को, ओके, इन्होंने बस एक दोस्तों एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाया हुआ है जहां पे कोई भी व्यक्ति किसी भी दुनिया से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है ना। कोई कॉलेज के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ओके, कॉलेज खत्म होने के बाद में दोस्तों वो सब अलग अलग चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोन नंबर के माध्यम से वो कनेक्टेड रहते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि यार फोन नंबर घूम जाता है, जो भी हो जाता है। ओके, तो अगर आप फेसबुक के ऊपर अगर आप हैं तो आप एक दूसरे से मिल सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, इधर इट, और आप न जाने क्या क्या नहीं कर सकते आप फेसबुक के ऊपर। ओके, सो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दोस्तों फेसबुक का दोस्तों उन्होंने बना के रखा हुआ है, इजंट इट। तो आज और दोस्तों आज ना सिर्फ फेसबुक सिर्फ और सिर्फ लोगों को कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म है, बल्कि एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का हब भी है। आज कई सारे करोड़ों बिजनेसेस जो है वो फेसबुक के भरोसे के ऊपर चल रहे हैं, बिकॉज फेसबुक के माध्यम से लीड्स उनको मिल रही है, फेसबुक के पास में आप सब लोगों का डेटा है। ओके, फेसबुक के ऊपर आज इतने सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं फेसबुक को, कि फेसबुक के बिना लोग रह सकते नहीं, इतना इतना इंट्रीगिंग एप्लीकेशन वो बन चुका है कि नहीं। वीडियोस के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कितना कुछ लोग वहां पे शेयर करते हैं सोशली अपने लाइफ को, समझ में आ रहा है। तो लोग वो देखना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, एज अ रिजल्ट लोगों का ध्यान भी वहां पर बहुत होता है, इजंट इट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। एंड कहना कि दोस्तों इसी का एडवांटेज लेते हुए फेसबुक ने खुद को एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक हब बना के रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। सो आज बहुत सारे बिजनेसेस जो है, जब उन बिजनेस को जैसे लीड्स के बारे में, अगर लीड्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो फेसबुक को कनेक्ट करते हैं, फेसबुक के ऊपर दोस्तों अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो रन करते हैं। अगर मुझे भी अगर नए कस्टमर चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भी डेफिनेटली फेसबुक के ऊपर ही जाऊंगा। फेसबुक के ऊपर ही दोस्तों मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा, या इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा, है कि नहीं। एज अ रिजल्ट मुझे वहां से मेरे इस काम के लिए मुझे लीड्स मिलेगी, है कि नहीं। सो इस तरीके से दोस्तों आज लोग लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो फेसबुक इज ऑल्सो नथिंग बट दोस्तों एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं वो, है कि नहीं। ओके, यू टॉक अबाउट व्हाट्सएप, इजंट इट, एसएमएस चार्जेस, इवन दो वो सस्ते पड़ते थे, मगर सस्ते पड़ने के बावजूद भी दोस्तों एसएमएस के ऊपर भी चैटिंग जो जो लोगों की हुआ करती थी वो काफी लंबे समय तक हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं एसएमएस खत्म हुआ करते थे, लोगों को काफी सारा एसएमएस के डेटा प्लान्स भी डालना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने विद इन जस्ट एक सिंगल एप्लीकेशन बना के उन्होंने दोस्तों इस एसएमएस चैटिंग की प्रॉब्लम को दोस्तों उन्होंने सॉल्व कर दिया, इसलिए अभी आपको घंटों घंटों आपको एसएमएस कितने मेरे पास में एसएमएस बचे हुए उसके बारे में चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे, जितना लंबा चाहे, उतने आप मैसेजेस आप डाल सकते हो। ना सिर्फ आप मैसेजेस डाल सकते हो दोस्तों, आप इनफैक्ट आप अपने वॉइस नोट मैसेजेस भी दोस्तों आप शेयर कर सकते हैं, आप फोटो शेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट व्हाट्सएप कॉल भी दोस्तों आज किया जा सकता है। ओके, सो कहना कि दोस्तों लोगों का उन्होंने दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व किया, एज अ रिजल्ट दे आर वेरी रिच। ओके, एज अ रिजल्ट उनका समाज में नाम है, एज अ रिजल्ट आज लोग उन्हें पहचानते हैं। ओके, सो इफ यू ऑल्सो अगर देखिए, अगर आप भी दोस्तों अपने लाइफ में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, अगर आप भी कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट यू हैव टू बिकम अ, क्या बनना पड़ेगा हमें, प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, सो थिंक अबाउट इट, दैट व्हाट प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व। ओके, नाउ अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट सम वैल्यू इन योर लाइफ। मैं भी अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं भी कहना कि आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। ओके, अभी आप सब लोग जैसे 4 लोग मेरे पास में यहाँ पे हैं, दीपक जी है, मुकेश मीना जी है, नॉलेज कुमार जी है, राजेश जी है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे अपना कीमती समय लाके अगर आप मुझे डेडिकेशन से अगर आप दे रहे हो, सो व्हाट इज दिस। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन का काम करने का मैं
कोशिश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से कहना कि क्या होने वाला है कि आप कुछ ना कुछ लर्निंग लेने वाले हैं मुझसे। ओके, मैं आप सब लोगों को ये बताना बताना चाह रहा हूँ कि यार आपको खुद का पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट कितना जरूरी है, स्वयं को सुधारना कितना जरूरी है, स्वयं के ऊपर काम करना कितना जरूरी है, स्वयं के ब्रेन को लगातार आपको वो सब बातें बताते रहना क्यों जरूरी है, जो आपके लाइफ में आपके लिए जरूरी है, आपके गोल्स, आपका विजन, आपका ड्रीम। ओके, ये सब के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपकी पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपके अंदर में लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। ओके, ये सब के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। ओके, ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि आप खुद को पर्सनली कितना बढ़िया आप डेवलप कर सकते हो, खुद की जो पोटेंशियल्स हैं आपके अंदर में, कितनी क्षमताएं हैं, उसको आप कितना कितना खुरेद खुरेद के कितना कितना खुरेद खुरेद के खोद खोद के आप कितना बड़ा कर सकते हो। अंडरस्टूड, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस फॉर यू 300 डेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम मास्टरी। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों 300 दिन हमारे साथ में बने रहिए। आज का दोस्तों हमारा ये 13 का सेशन है। ओके, 13वां हमारा क्लास चल रहा है ये। और इनफैक्ट हम लोगों ने आपको ग्रुप के अंदर में बहुत सारा हमने आपको लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है पूरे के पूरे कोर्स का। तो जो लोग अगर बीच में से ज्वाइन भी कर भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा पूरा कोर्स आप देखिए और लर्न करते रहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए, ये तो देखिए, जो लोग अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, वो सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं और उसके उसके ऊपर सोल्यूशन कैसे निकालना है उसके ऊपर दोस्तों वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। मगर एक एक तबका हमारे पास में ऐसा भी है लोगों का जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। ओके, और ऑर्डिनरी व्यक्ति क्या करता है, एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या करता है, वो दोस्तों हमेशा अपने जीवन में प्रॉब्लम से दोस्तों वो भागते रहता है। ओके, तो आप सोचिए कि आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में प्रॉब्लम से भागते हो या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में आप विश्वास रखते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। isn't it? You have to think about it. Understood? Because if we are somebody, अगर देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर हम सभी लोग इस दुनिया में अगर हमने जन्म लिया हुआ है एंड अगर हमने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिसके माध्यम से लोगों के लाइफ में परिवर्तन ना आया हो, जिसके माध्यम से लोग हमें याद ना रख सके हो, तो दोस्तों फिर हमने किया है क्या अपने लाइफ में? isn't it? एंड दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों आपको कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप अपने विचार ऑर्डिनरी रखोगे, अपने ख्याल अगर अपने अपने ऑर्डिनरी रखोगे, तो दोस्तों वो तो चलने वाला है ही नहीं। isn't it? So you have to start from somewhere. Okay, देखिए फॉर एग्जांपल आज मुझे 4 लोग सुन रहे हैं। so अगर मैं ये सोचूं यार मैं 4 लोगों के लिए मैं मेरी एनर्जी क्यों डालूं, या 2 लोगों के लिए मैं मेरी एनर्जी क्यों डालूं, अगर मेरी ऐसी सोच रहेगी तो दोस्तों आज मैं जिन 4 लोगों को गाइड कर पा रहा हूं, क्या आगे चल के मैं 4000 लोगों को गाइड कर पाऊंगा, या क्या आगे चल के मैं 4000 लोगों को गाइड करने के लिए क्या मैं लायक भी हूं? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, तो दोस्तों ये होती है सामान्य व्यक्ति की सोच। ओके, सामान्य व्यक्ति की सामान्य सोच और नैरो सोच। ओके, जिससे हम सभी लोगों को दोस्तों बाहर निकलना है। कुछ समय पहले दोस्तों मेरी भी सोच इस तरीके से हुआ करती थी कि यार 1 या 2 लोग अगर वेबिनार में बैठे हैं तो फिर मैं करूं ही क्या, और मैं उनके लिए वेबिनार लूं ही क्यों? नो, इट इज नॉट अबाउट दिस, है कि नहीं? अगर एक व्यक्ति भी दोस्तों आपके सेशन में बैठ रहा है, आपको उतने डेडिकेशन आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको उतने डेडिकेशन दोस्तों उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये दोस्तों असाधारण सोच है, ये असाधारण काम है जो आप लोगों को करना है। वी हाउ टू वर्क अपॉन दिस, दिस इज द न्यू वे ऑफ लर्निंग एंड कोचिंग। अंडरस्टूड? सो दोस्तों ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना उससे भागते रहते हैं, बल्कि ये कभी नहीं सोचते कि यार मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालूंगा। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अगर उनके लाइफ में कर्जा होगा तो वो लोग हमेशा सोचते हैं यार कि यार अब तो मेरे पे कर्जा होके बैठा हुआ है, मैं जिंदगी में आगे मैं कैसे बढ़ू, मैं क्या ही कर सकता हूं, मेरे हर मंथ की मेरी इतनी इनकम आ रही है, इससे ज्यादा मैं कर ही क्या सकता हूं? आप सोचिए, अगर आप ऐसे नैरो माइंडसेट माइंडसेट के अगर हम लोग हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम लोग हमारे जीवन में सफलता पा सके। हमें रादर हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे मेरे जीवन में अगर ये कर्जा है तो मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके ऊपर चल के मैं इस कर्जे से बाहर निकल सकता हूं। अगर आपके संबंधों में रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खराबी हो चुकी है तो आप उसके ऊपर मत ये आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि यार ये आगे वाला व्यक्ति ऐसा ही है, इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि यार इस आगे वाले व्यक्ति को मैं कैसे बदल सकता हूं, या मेरे बदलने से क्या अच्छा हो सकता है, इसके बारे में सोचिए। सो डोंट फोकस ओनली अबाउट द प्रॉब्लम्स। ओके, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। आप ये सोचिए कि सोल्यूशन के ऊपर फोकस करिए, क्या अपन सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसके बारे में सोचिए।
बिकॉज दोस्तों ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि जितने भी जो लोग ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोग होते हैं ना, ग्रेटेस्ट एकदम अल्टीमेट लोग, जो एकदम महान लोग जो होते हैं, वो दोस्तों हमेशा उनके जीवन में जो प्रॉब्लम आती है ना, उनको वो चैलेंज में बदल देते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, प्रॉब्लम को चैलेंज में बदल देते हैं। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम्स को चैलेंज में बदल देते हैं। अभी आप भी सोचिए किस तरीके से दोस्तों, आप आपके जीवन में अगर कभी भी कोई भी बाधाएं आए, उसको बाधाओं की तरह मत देखिए, उसको दोस्तों आप एक चैलेंज की तरह देखिए। किसी ने आपको चुनौती दी है अपने जीवन में दोस्तों, हमेशा प्रॉब्लम्स, इस शब्द का दोस्तों जिक्र मत करिए। आप अपने जीवन में प्रॉब्लम के बजाय आप चुनौतियों का डेफिनेटली आप ये शब्द जो है इसका आप जिक्र कर सकते हैं। बिकॉज दोस्तों चुनौती जब हम लोग सुनते हैं तो ये एक हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें डिप्रेस करता है। अरे यार मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम डिप्रेस फील कर रहे हैं। बट व्हेन आई से कि आपको ये चुनौती मिली है, चुनौती का मतलब क्या है कि मैंने आपको चैलेंज किया हुआ। तो दोस्तों चैलेंजेस, और अगर आप महान बनना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू चैलेंजेस। You have to convert your problems into challenges. So you have to look for this. इसके बारे में सोचना होगा हमें दोस्तों। Understood? So think about it. What best can you do? कितना जल्दी आप ये काम इसके बारे में सोच सकते हो, क्या कर सकते हो इसके बारे में, इसके बारे में दोस्तों सोचिए। It's very important. Okay? So think about it. Okay? But वही दोस्तों जो ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, है कि नहीं? मेरे लाइफ में यही नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी चल रही है, मैं क्या करूं, ये सब कंप्लेन करते रहते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना है। isn't it? All right, just give me a single minute. So you have to understand this thing, okay? हमें इसके बारे में सोचना होगा that what are the best ways कि हम लोग प्रॉब्लम्स का हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, isn't it? और कंप्लेन नहीं करना, isn't it? So कंप्लेन नहीं करेंगे और सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। इफ यू लुक एट दिस, जितने भी जो लोग ग्रेटेस्ट लोग होते हैं ना, वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर दोस्तों फोकस करते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ पर दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके बारे में लोग को ध्यान देना है। बट जो लोग ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो हमेशा दोस्तों नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि इसमें नकारात्मकता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कमियां क्या है, इसमें खामियां क्या है, इसके ऊपर दोस्तों वो लोग बहुत फोकस करते हैं। बट दोस्तों एक बात समझिए, आप जिस दिन भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, कहीं पर भी आप जब जब आप डिस्कशन करते हैं, ओके दोस्तों, उस रूम के अंदर में ना बहुत सारे दोस्तों आपको लोग मिलेंगे जो हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते रहेंगे, मगर आपको वो व्यक्ति बनना पड़ेगा जो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता रहेगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 5 लोग हो और पांचों में कहीं ना कहीं विवाद हो रहा हो, ओके, तो आप दोस्तों उन पांचों में से आप वो एक व्यक्ति बने जो इस बारे में बात करे कि यार ये जो प्रॉब्लम हम सब 5 लोग फेस कर रहे हैं, हम सब लोग जो ये 5 लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप वो एक व्यक्ति बने जो ये अपने मुंह से बोले कि इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। बिकॉज जो बचे हुए 4 लोग जो रहेंगे ना, वो हमेशा बोलेंगे यार तूने गलत किया, इसने गलत किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ। देखिए दोस्तों, ये करने बैठने से सॉल्यूशन तो किसी को नहीं मिलने वाला। अंडरस्टूड? थिंक अबाउट दिस थिंग, ओके? सेम अपने लाइफ में दोस्तों अप्लाई करो। आपके जीवन में 4 जगह से दोस्तों प्रॉब्लम आ रही होंगी। आप इसके बारे में मत सोचो कि यार ये मेरा मेरा कर्जा ये इस कारण के वजह से बढ़ गया, ओके, मैंने ये यहाँ पे मैंने गलत डिसीजन लिया इसलिए ऐसा हो गया, अच्छा मैंने अपने परिवार को टाइम नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया, ओके ये चीज मेरे साथ में गलत हो गई इसलिए ऐसा हो गया। इसके बारे में आप मत सोचिए। आप ये सोचिए कि ओके अभी जो हो गया तो हो गया, अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी आगे बढ़ने से क्या हो सकता है, अभी नया सोल्यूशन क्या निकाल सकता हूं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी समबडी जो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके? सो बी अ पर्सन इन द रूम हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट द सॉल्यूशंस एंड नॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? ओके। तीसरा, जो भी ग्रेटेस्ट लोग जो होते हैं दोस्तों, हमेशा जीतने के बारे में सोचते हैं। देखो दोस्तों,
समझिए इस बात को, हारना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जीत के बारे में ना सोचना भी दोस्तों बहुत बुरी बात है। अंडरस्टूड? सो यू टू ऑलवेज फोकस ऑन विनिंग, मैं कैसे जीत सकता हूं इसके बारे में ध्यान देना है। बिकॉज दोस्तों जब आप जीत के बारे में सोचोगे तो आपके माइंड में हार के बारे में जगह ही नहीं रहेगी। और अगर आप गलती से फेल हो भी जाते हैं तो दोस्तों, जैसे कि मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं, ओके, मैं 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 अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता हूं। या तो मैं सीखता हूं, या तो मैं सीखता हूं, या तो फिर मैं जीतता हूं। ओके, मैं मेरे जीवन में कभी फेल कभी नहीं होता हूं। या तो मैं सीखता हूं, या तो फिर मैं जीतता हूं। ये दोस्तों हमें हमेशा आइडिया रखना है। ओके, तो ये जब आप ये माइंडसेट से जब आप काम करोगे कि मैं मेरे जीवन में कभी हारता नहीं, या तो मैं सीखता हूं, या तो फिर मैं जीतता हूं, इस तरीके का दोस्तों आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। बिकॉज जब आप ये माइंडसेट लेके जब आप काम करेंगे, ऑटोमेटिक दोस्तों आप एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी बन जाएंगे। थिंक अबाउट इट, जो भी लर्निंग मैं आपको आज दे रहा हूं ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास लर्निंग है, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? सो बट ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं? ऑर्डिनरी लोग तो शुरू ही नहीं करते, दे गिव अप बिफोर दे स्टार्ट, है कि नहीं? अपनी लड़ाई शुरू करने से पहले वो लोग हार जाते हैं। तो इसका मतलब ही क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सभी लोगों को अपनी लड़ाई को दोस्तों आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो पहला कदम तो लेना पड़ेगा अपने को। ओके, चाहे हर जगह से दोस्तों आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ क्यों ना रही हो, ओके, हर जगह से दोस्तों आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो, डजंट मैटर्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप इसके बारे में सोचिए कि यार मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को भी दोस्तों मैं कैसे आगे लेके आ सकता हूँ। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कई करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, मगर फिर भी दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं। ओके, नॉट ओनली अबाउट, मैं डेब्ट के बारे में बोलूंगा, बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोगों के ऐसे 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 रिलेशनशिप दोस्तों हो चुके हैं जो जहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स तक के ऊपर आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप दोस्तों जिनके रिश्ते जो संबंध जो है वो टूटने के ऊपर आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे संबंध है जहाँ पे वो संबंध टिका के रखना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी लोग प्रयत्न कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस। ओके, बट ऐसे संबंध ऐसे रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे जो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अंडरस्टूड? सो थिंक अबाउट इट। ओके, हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं आगे अगर बढ़ना है, so we have to make it sure that we have to always go ahead and think about the solutions. Understood? And nothing else. All right, बाद में अगर आप देखिए फोर्थ वन, ओके, दे आर दी पॉसिबिलिटी स्कैनर। वो हमेशा दोस्तों पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि कहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, कहां पे एक मौका मिल सकता है। ओके, कोई बात नहीं, अगर मैं आज अपने जीवन के सबसे डीपेस्ट और सबसे टफेस्ट पॉइंट पे भी हूं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस डार्क प्लेस से भी कहीं ना कहीं मुझे कोई एक आशा की किरण दिख रही है क्या? छोटी सी तो भी किरण है क्या? कोई तो भी उम्मीद है क्या? उस उम्मीद के बारे में दोस्तों तलाश करिए, ये हमें करना है। Isn't it? वो उम्मीद दोस्तों, वो छोटी सी एक उम्मीद दोस्तों आपको आपके जीवन में आगे ले जाएगी। ओके, बस बस बोलने तक की देरी है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और ऐसा बोलने से दोस्तों, ओके, और आपका एक एक्शन जरूरी है, बस एक बोलना और एक एक्शन लेना, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है टू डू एवरीथिंग दैट यू कैन। अंडरस्टूड? सो ये आप काम करिए। ओके, वेयर एज इफ यू सी द ऑर्डिनरी पीपल, दे आर द ओवर थिंकर्स। वो बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, अरे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल है, ऐसे करने से हो सकता है क्या, अब तो मेरा कुछ हो सकता नहीं है। इतना डीप प्रॉब्लम में फंसने के बाद में भला कोई ऊपर आ चुका है क्या? अब तो मेरे पास में मरने के अलावा दूसरा मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। थिंक अबाउट इट, है कि नहीं? अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो दोस्तों, आप इस तरह आपका माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। ओके, सीसीडी, है कि नहीं? कॉफी कैफे एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंचाइजी थी कॉफीज की, इजंट इट? क्या पावरफुल कंपनी थी और क्या बढ़िया टर्नओवर हो रहा था उन लोगों का। बट पता नहीं क्या हो गया कि कंपनी चली नहीं, और उस कंपनी के ओनर ने दोस्तों सुसाइड कर लिया। देखिए, इस व्यक्ति ने आज इतना बड़ा ब्रांड बनाया था, आज वही व्यक्ति अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। बहुत बुरा लगता है दोस्तों ऐसे सोच के। आप भी सभी लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा फेज आएगा जब आप आपके लाइफ में बहुत डीपेस्ट पॉइंट पर आप रहेंगे, मैं जानता हूं। घबराइए मत, ओके, और चिंता मत करिए, उस पॉइंट से आपको बाहर आना ही होगा, अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए दोस्तों। ओके, और आपको करना ही होगा, बिकॉज समाज को आपकी जरूरत है, लोगों को आपकी जरूरत है, और आप इस दुनिया को बदल सकते हैं, है कि नहीं? आपके वजह से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लोगों के लाइफ में आ सकता है। सो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे
तो कुछ भी हो सकता नहीं है, मगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं. Okay, if you look at the fifth point, okay, they look for good in the bad things. खराब से भी खराब, विकट से भी विकट, बद से बदतर परिस्थिति में दोस्तों भी आप वो लोग अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं. कौन लोग होते हैं? ये ग्रेटेस्ट लोग, महानतम लोग. बद से बदतर परिस्थिति में भी दोस्तों अच्छा क्या हो सकता है इसके बारे में दोस्त लोग सोचते हैं, वो तो महान ही होते दोस्तों लोग. Isn't it? So this is very very important. ओके, बट जो लोग, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार मुझे ना पहले परफेक्ट बनने दो, मुझे पहले परफेक्ट बने दो, मुझे मुझे बेस्ट बने दो, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा, मुझे सबसे बढ़िया स्पीकर बने दो, उसके बाद में मैं जर्नी स्टार्ट करूंगा. ऐसा नहीं हो सकता है. यू कैन नेवर बी परफेक्ट. आप क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके, सो यू कैन नेवर बी परफेक्ट. या, you can be closer to perfect, but you can never be perfect. Okay, you have to start and you have to keep on improving. Okay, you have to start and you have to keep on improving. I mean that is the only way to success, my dear friends. Okay, so take action. Okay, एक छोटी सी दोस्तों कहानी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को. एक लड़की थी. ओके, ओके, मतलब ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर दोस्तों कहानी है. एक लड़की थी, उसका ना उसके ना स्टेपलर पिन, आई मीन स्टेपलर से वो पिनिंग कर रही थी. ओके, और वो पिनिंग करते करते क्या हुआ ना कि उसने अपना स्टेपलर लिया. ओके, और उसने पिन को पिन किया और पिन नहीं निकल रही थी. 2-3 बार पिन किया और पिन नहीं निकल रही थी. तो हुआ ऐसा कि अभी पिन नहीं निकल रही है, तो उसका तकरीबन टाइम उसका वेस्ट हो गया उसमें, सिर्फ पिन करने में. और उसे मालूम पड़ा कि यार पिन तो खत्म हो चुकी है. उसने पिन निकाला, बाद में फिर से नया पिन डाला और बाद में फिर से उसने स्टेपलिंग करना शुरू कर दिया. सो शी रियलाइज कि यार देखो, ऐसे ये छोटी सी चीज की वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ. 3 से 5-10 सेकंड मेरे इसी में सिर्फ पिन निकालने डालने में मेरा वेस्ट हो गया. तकरीबन मेरा 5 मिनट इसमें चला गया. ओके, नाउ शी रियलाइज कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम चल रही है. नाउ व्हाट शी डिड इज दैट, उसने क्या करा कि उसने ना अगली बार जो उसने स्टेपल पिन का जो पिन सेट लिया, उसने ना उसके उस पिन के आखिरी 3 पिन को उसने लाल रंग कर दिया. ओके, और बाद में उसने पिन डाला और उसने किया. अब क्या हुआ कि जब भी वो पिन करेगी और पिन खत्म होने को आएगी, आखिरी 3 पिन जब उसको लाल पिन करते हुए दिखेंगे, वो समझ जाएगी कि भैया खत्म होने आ रही है. तो तभी क्या तभी पिन निकालेगी, रख देगी और फिर से उसका स्टेपलर रेडी, तो टाइम बचेगा. ओके, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, ये छोटे से इन्वेंशन को, ओके, छोटे से इंप्रूवमेंट को, इन्वेंशन नहीं बोलूंगा मैं, छोटे से इंप्रूवमेंट को दोस्तों उसने पेटेंट करवा लिया. ओके, जी हाँ, उसने इस छोटे से इंप्रूवमेंट को दोस्तों उन्होंने पेटेंट करवा लिया और उसको 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिली. ओके, नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेपलर्स और क्रिएटिव स्टेपलर्स बनाने के लिए. जरा सोचिए, एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहना कि हम लोग देखते रहते हैं. ओके, थिंक अबाउट इट. ऐसा करने से कितना कुछ आगे बढ़ गए. ओके, सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, थिंक अबाउट इट. ओके, कि मैं क्या समाज की प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता हूँ और मैं कैसे कंट्रीब्यूशन ला सकता हूँ लोगों के लाइफ में, ये अपने को सोचना पड़ेगा दोस्तों. ओके, सो व्हेन यू डू दिस, ओके, जब आप करते हैं, ओके, अगर आप मेरे स्टोरी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, मैं भी कहना कहीं दोस्तों, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहा हूँ कहना कहीं. ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, मुझे बहुत दिक्कत आती थी और मैं आज भी दोस्तों कई बार हकला के बात करता हूँ. कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि मैं मुंह में बोल देता हूँ और क्लियर नहीं बोल पाता हूँ. आज भी ये प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ. अंडरस्टूड. सो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डर था दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बात करना कॉन्फिडेंस से. ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर था और मुझे बहुत डर लगा करता था जब जब मैं मेरे पिताजी के साथ में दोस्तों नए नए लोगों से मिलने के लिए जाता था. मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि बेटा हैंड शेक करो, बातें करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, पीछे पीछे छुप छुपे मत रहो, नमस्ते बोलो, नमस्कार करो. ये सब ना ग्रीटिंग करने के लिए मुझे बड़ा डर लगता था. एंड आई वॉज वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. और मैं मेरे बारे में मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं मुझे लोगों से मुझे ये बताने के लिए मुझे बड़ा डर लगता था. एंड आई वॉज वेरी शाय पर्सन एक्चुअली. ओके, सो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे लाइफ में ये बहुत बड़ा डर रहा है और लोगों के सामने स्टेज के ऊपर जाके बात करना. बिकॉज जब मैं लोगों को देखता था कि यार तू तो कितना, अरे वाह कितना अच्छा बात करता है यार ये तो. ओके, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कितना बढ़िया बात करते हैं, ये लोग तो अवार्ड ले रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं, मुझे बड़ा खराब लगता था. और ऐसा नहीं कि मैं उनसे जलता था, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं. आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज अबाउट दैट.
And the day I changed my school, the day I got proper mentorship from the my gurus and everybody, okay. And then definitely जब मैंने अपने करियर को सेटअप किया, टीचिंग इंडस्ट्री में जब मैं आया, वहां पे भी दोस्तों मैंने बात करना शुरू किया, और धीरे धीरे करते करते आज कहना कि ऐसा लगता है कि यार करोड़ों लोग भी क्यों ना मेरे सामने आ जाए, इतना कॉन्फिडेंटली दोस्तों मैं मेरा प्रेजेंटेशन दे दूंगा, और मैं जो भी बात करना चाहता हूँ मैं बहुत बड़े तरीके से मैं बोले जाऊंगा, ये मुझे गारंटी है। Why? It's all because I faced my fear. आपको आपके जीवन में जो भी आपका जो डर है उसको आप मैक्सिमम तरीके से आप प्लीज फेस करिए। जितना जल्दी फेस करोगे उतना बढ़िया आप दोस्तों आगे बढ़ जाओगे, और उतना बढ़िया अपने लाइफ में आप आगे अच्छा कर ले जाओगे। ओके, सो थिंक अबाउट इट एंड टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज ये आपको करना है। अंडरस्टूड? ओके, सो दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों मैं कि आप लोगों को जो भी मैंने सिखाया, ओके, आज, और मैंने जो बताया आपके काम आया होगा। ओके, एंड बहुत सारा वैल्यू आपके लाइफ में हमने ऐड किया होगा। ओके दोस्तों, ये सेशन जो है हमने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग भी दोस्तों हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और आशा करता हूं दोस्तों कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा हम लोग वैल्यू ऐड करने का दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके माध्यम से कहना कि आपके लाइफ में एक छोटा मोटा परिवर्तन जरूर से आएगा। ओके, इसकी हम लोग दोस्तों हम लोग आशा करते हैं। ओके, तो जरूर से मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, अगर आपके में 2 मिनट अगर हैं डेफिनेटली। आपको कैसा लगा आज का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जरूर से हम बताइए। तो हम लोग शुरू करते हैं मुकेश मीना जी से। मुकेश मीना सर, अगर आप अवेलेबल हैं और 2 मिनट अगर आप बात कर सकते हो तो आप डेफिनेटली अपने माइक को आप ऑन कर सकते हो, और क्या फीडबैक रहेगा तो सर आपका आज के इसके बारे में जरूर से बताइए जी। ओके मुकेश मीना जी, आप अवेलेबल हैं अभी, आप बात कर सकते हैं? ओके, यस प्लीज सर, गो अहेड। यस सर। यस बोलिए नमस्कार सर। सर। नमस्कार सर। यस। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। जी आप जी जो एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमको और सिखाने के लिए, और इनिशियल लेवल पे, जी तो बहुत अच्छा सर। और ये जो आपने जो 300 दिन का पूरा लिया, एक अपने आप को इम्प्रूव करने का हमको जो मौका मिल रहा है, जी। और जरूर से सर अटेंड कर रहा हूँ, और देखने को मिल रहा है अपने आप के अंदर बहुत कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और इसको कंटिन्यू रेगुलर करेंगे। और मैं पेड कोर्स में भी बहुत जल्दी इनरोल होने वाला हूँ सर, क्योंकि जरूर से आइए। करना है, और आपसे पहले भी बहुत कुछ सीखा है सर, और करना है, और मुझे आपके थ्रू ही अपने आप को मतलब डिजिटल लाने में पूरा मिलेगा, मुझे मुझे लगा है बिल्कुल पूरा। आइए, ठीक है सर। बिल्कुल आइए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मुकेश मच। जी, रियली ग्रेटफुल टू यू एंड रियली ऑलवेज वेलकम सर। जरूर से आइए, आपका स्वागत है हमारे साथ। ओके, हमारे कम्युनिटी में बने रहिए बस हमारे साथ में, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओके ओके थैंक यू। ओके। यस, हमारे साथ में नॉलेज कुमार जी भी हमारे साथ में है। यस नॉलेज जी, अगर आप भी हमें बता पाए कि आपने क्या लर्निंग करी, और क्या फीडबैक रहेगा सर आपका आज के प्रोग्राम के बारे में, और क्या लर्निंग्स रही आपकी, जरूर से बताइए सर मुझे, ताकि मुझे भी और मालूम पड़े कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। यस सर, यस नॉलेज जी, प्लीज डू लेट मी नो। यस, यस नॉलेज जी, जरूर से आप अपने आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमने चैट्स में लिखा हुआ है कि इट्स अ वेरी वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस। यस, वी आर ग्रेटफुल टू यू सर। या यस नॉलेज जी, आप क्या क्या बात कर सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो थैंक यू सो मच नॉलेज जी ऑल्सो। ओके, रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। रेगुलरली बने रहिए, जब जब मैं लिंक्स प्रोवाइड डालते रहूंगा ग्रुप के अंदर में, आप लर्निंग करते रहिए। ओके, और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दोस्तों आप आते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। ओके, हमारे और भी पेड प्रोग्राम में दोस्तों हमारे चलते हैं, जो कि 9 से 10 हमारा एक पेड प्रोग्राम चलता है। ये हमारा फ्री प्रोग्राम है दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरीके से दोस्तों, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में दोस्तों अगर सुधार लाना चाहते हो, तो बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों हमारे पेड प्रोग्राम भी चलते हैं। ओके, करंटली दोस्तों हमारा जो पेड प्रोग्राम जो हमारा जो चल रहा है वो 2000 रुपीज से दोस्तों हमारा चल रहा है। जब हम लोग 2000 रुपीज में दोस्तों हम लोग 3 महीने का दोस्तों हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजिटल कोचिंग के ऊपर। ओके, और अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, मुकेश कुमार सर भी और नरेश कुमार जी भी। ओके, आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जस्ट 2000 रुपीज आपको पे करना है, एंड आप हमारे कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हो। ऑलरेडी आप हमारे कम्युनिटी का आप हिस्सा है सर। ओके, बट अगर आप और भी एडवांस लेवल की अगर आप ट्रेनिंग्स अगर आप लेना चाहते हैं हमारी तरफ से, तो प्लीज आप आइए। ओके, एंड बहुत बढ़िया आपको वैल्यू हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं कल सेम ट्रेनिंग्स में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू ऑल।